राधे राधे दोस्तों। मैं अनुज आपके साथ आज और एक कहानी लेकर आया हूँ भक्त और भगवान के प्रति प्रेम की। तो इस कहानी में माना जाता है जो अनन्य भाव से भगवान की भक्ति करता है, भगवान उनके कार्य स्वयं संवारने आते हैं। श्री कृष्ण के ऐसे ही भक्त की आज की ये कहानी मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना मान टले न टले, भक्त का मान न टलते देखा। तो इस कहानी में भक्त के प्रति भगवान की जो प्रेम है, मैं आपको कुछ इस कहानी में बताऊंगा कि भगवान अपने भक्त के लिए कुछ भी करने के लिए इस पृथ्वी पर आ जाते हैं और अपने भक्त की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। एक संत थे जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में विलीन रहते थे। वो भगवान कृष्ण की मानसिक तौर पर पूजा करते थे। मानसिक पूजा होती है जो बिना किसी सामग्री के पूजा की जाती है, जैसे कि बिना जल के, पुष्प के, बिना मूर्ति के। स्वयं भक्त जो होता है वो भगवान की सारी पूजा अपने मन ही मन करता है और भगवान को सारा कुछ मन ही मन समर्पित कर देता है। तो इस प्रकार वो संत भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते और भगवान को वो अपना पुत्र मानते और अपने आप को श्री कृष्ण का पिता। तो संत जी अपना पूरा वात्सल्य कान्हा पर लुटा देते और भगवान की पूजा करते। सुबह को उठते, कान्हा जी को उठाते, उनको भोजन कराते, स्नान कराते, उनका श्रृंगार करते। सारा कुछ वो मन ही मन मानसिक पूजा तौर पर करते और कभी कहते मन ही मन, कभी शोर शोर मचा कर कहते कि कान्हा मेरी दाढ़ी नोच रहा है। कभी कहते कि कान्हा मुझे पकड़ो, मुझे पकड़ो। कभी कहते कि मैं कान्हा को ढूंढ रहा हूँ, कान्हा छिप गया है। इस प्रकार कान्हा की भक्ति में वो मग्न रहते और उन्हीं की भक्ति में विलीन रहते। समय बीतता गया, वो भगवान की भक्ति में इतना विलीन हो गए कि वो संसार को ही भूल गए। और एक दिन उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि मैं कभी गंगा स्नान करने नहीं गया। तो शिष्यों ने कहा कि गुरु गुरुवर आप काशी जी चले जाइए और वहां पर गंगा स्नान करके अपने इस आश्रम में आ जाना। तो गुरुजी ने कहा कि नहीं, फिर कभी मैं जाऊंगा, अभी मेरा कान्हा छोटा है। उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे कान्हा जी कह रहे हो कि बाबा मैं अभी छोटा हूँ, अभी आप कहीं मत जाना मुझे छोड़कर। तो संत जी ने फिर गंगा स्नान करने का निश्चय नहीं किया। जब उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे कान्हा जी कह रहे हो बाबा कि मैं भी छोटा हूँ, अभी आप मुझे छोड़कर मत जाना, मैं यहाँ पर कैसे रहूंगा। समय के साथ संत जी वृद्ध होते गए, लेकिन उनका कन्हैया के साथ प्रेम और बढ़ता गया और कन्हैया को वो अभी 7-8 साल का बालक के ही रूप में उनको प्रेम करते, उनकी सेवा करते और उनका वात्सल्य अभी भी कान्हा के प्रति वही 7-8 वर्ष का था। संत जी कृष्ण चिंतन में ही स्वर्ग सिधार गए और कृष्ण भक्ति में ही उन्होंने अपना पूरा जीवन व्यतीत कर दिया और कृष्ण के नाम के सहारे ही वो स्वर्ग सिधार गए। स्वर्ग सिधारने के बाद संत जी के जो शिष्य थे उन्होंने गुरु जी का अंतिम संस्कार करने के लिए सारी तैयारी कर ली। तभी वहां पर एक 7-8 साल का बालक आता है, बहुत ही सुंदर बच्चा, 7-8 साल का वहां पर बच्चा आता है वो, और सर पे अपना घड़ा लिए, उसमें गंगा जल था।
और वहां पर आकर कहता है कि मैं संत जी का मानस पुत्र हूँ, इनका अंतिम संस्कार मैं ही करूंगा। इनकी इच्छा थी कि ये गंगा स्नान करें, तो मैं इसलिए इस घड़े में गंगा जल लेकर आया हूँ। इनका अंतिम संस्कार भी पहले मैं करूंगा। और उसके बालक ने संत जी का पार्थिव शरीर को पहले गंगा जल से स्नान कराया और उनके माथे पर तिलक लगाया। और उसके बाद उन्होंने उस बालक ने संत जी के पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार कर दिया। और कुछ समय बाद वो बालक वहां से अंतर्ध्यान हो गया। उस बालक में एक अद्भुत सी कशिश थी। कोई कुछ बोल ही नहीं सका, किसी ने कुछ पूछा भी नहीं कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो। अग्नि संस्कार के बाद जो बालक था वो अंतर्ध्यान हो गया था। उस बालक के जाने के पश्चात लोगों के मन में प्रश्न आया कि ये बालक था कौन। संत जी तो बाल ब्रह्मचारी थे, उनका तो कोई पुत्र ही नहीं था। वह श्री कृष्ण को ही अपना मानस पुत्र मानते थे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जी स्वयं संत के पुत्र बनकर आए हैं। लोगों को बहुत अचंभा हुआ कि हमने तो श्री कृष्ण को पहचाना ही नहीं, हमसे क्या हो गया। स्वयं भगवान हमारे पास आए और हम भगवान को पहचान ही नहीं सके। तो भक्त के प्रति भगवान अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं। जिस भी रूप में भक्त भगवान को मानता है, भगवान उसी रूप में आ जाते हैं भक्त की सेवा के लिए और उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। तो इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही था कि अपना मान टले न टले, भक्त का मान न टलते देखा कि भक्त ने जो सोच लिया है वो उसको करके ही देना है। भगवान हमारे बांके बिहारी, हमारे लड्डू गोपाल ऐसे ही अपने भक्तों की सेवा से प्रसन्न होते हैं और उनको सारी इच्छाएं पूरी कर देते हैं, उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं। तो आपको ये कहानी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।